तो भाई अभी तक तो हमने श्री श्री 56 इंच वाले चिचा का एक टैलेंट देखा था, कहीं पर भी बड़ी से बड़ी घटना हो जाए लेकिन हमारे 56 इंच वाले चिचा उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे। लेकिन अब एक नया टैलेंट देखने को मिल रहा है, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस से कैसे बच के दौड़ के भागा जाता है, ये टैलेंट भी देखने को मिल रहा है। और वो आदमी जो कैमरा से सबसे ज्यादा प्यार करता है, कैसे वो कैमरा से बच के निकलता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव हो रही थी और चिचा हमारे तोमादा वहां से वही हो गए। और ये था कि तंजानिया की प्रेसिडेंट इंडिया आ रखी थी और अलग अलग जगह पर उनकी इवेंट बाजियां चल रही थी। एक इवेंट से निकलकर जब वो बाहर आई तो मीडिया उनसे बात करने के लिए खड़ी हुई थी। अब वो तो रुकी, उनके साथ हमारे देश की प्रेसिडेंट भी रुकी, लेकिन हमारे 56 इंच वाले श्री 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 नहीं रुके। पतली गली से तोमादा वही खिसक लिए पूरी तरीके से। भाई इसको कहते हैं गजब का असली टैलेंट। भाई मेरे हिसाब से यार मोदी जी में गजब का टैलेंट है। हमारे देश के जो आशिक लोग हैं ना, उनको सीखना चाहिए मोदी जी से, जिससे वो भी अपने एक्स को इस तरीके से इग्नोर करके निकल पाया करें। बात तो सही है। मतलब यार मोदी जी कैमरे को दूर से ढूंढ लेते हैं, मोदी जी की ऐसी नजरें, लेकिन यहां पर कैमरे से नजर नहीं मिलाई। भाई सीखना पड़ेगा आजकल के आशिकों को इनसे। अब जहां पर ये वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं जो कि आपको दिखाना चाहता हूं। तो भाई इजराइल और पैलेस्टाइन की लड़ाई यहां पर चल रही है और ये सब लोगों को पता है, पूरी दुनिया इसके बारे में बात करे। लेकिन इसके बीच में से भी हमारे श्री श्री 56 इंच चचा को बहुत सारी पब्लिसिटी चाहिए। इसके बीच में भी उनको लाइमलाइट कैसे मिल जाए, उनका फोकस इसके ऊपर है। हुआ क्या, पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी को कल फोन किया, उनसे फोन पर बातचीत करी और इसको लेकर के भैया सारा अटेंशन जो है यहीं पर डाइवर्ट कर दिया गया। जो लोग अभी तक आई सपोर्ट इजराइल, आई स्टैंड विद इजराइल कर रहे थे, उनका ध्यान इसके ऊपर आ गया। उन्होंने इस चीज पे बात करनी शुरू कर दी कि देखो भैया पीएम नेतन्याहू जो है पीएम मोदी को फोन कर रहे हैं। यहां पर बैठे हुए कुछ बुद्धिजीवियों को यह लग रहा है कि जैसे पीएम नेतन्याहू ने मोदी जी को अगला रॉकेट उड़ाने से पहले उनकी सलाह लेने के लिए फोन किया कि मोदी जी अगला रॉकेट उड़ाने वाला हूं, उड़ाऊं या ना उड़ाऊं, सुलगाऊं या ना सुलगाऊं चिंगारी। और कुछ और भी ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिनको यह लग रहा है कि पीएम नेतन्याहू ने यहां पर मोदी जी को इंटरवीन करने के लिए फोन किया कि मोदी जी आओ इंटरवीन करो, जैसे आपने रशिया और यूक्रेन के बीच में इंटरवीन किया था और 4 दिन के अंदर वहां पर युद्ध रुक गया था। अब खैर ये तो कुछ बुद्धिजीवियों की बातें हैं, लेकिन बात आखिरकार हुई क्या, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। देश का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या कहता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, और ये कहा जा रहा है कि उनका यहां पर कॉल आया था। मुझे तो लग रहा है शायद मोदी जी ने पहले मिस्ड कॉल मारी होगी और उसके बाद एक डेस्परेट बॉयफ्रेंड की तरह वहां से पीएम नेतन्याहू का ही फोन आया होगा। लेकिन क्या बात हुई ये देख लेते हैं एक बार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी speaks with Prime Minister of Israel. PM expresses condolences and sympathies for those killed and wounded as a result of the terrorist attacks in Israel. PM conveys that the people of India stand in solidarity with Israel in this difficult hour. PM reiterates that India strongly and unequivocally condemns terrorism. PM Netanyahu reassures PM about safety and security of Indian citizens in Israel. मतलब ले देकर मोदी जी ने यहाँ पर सांत्वना दी, जो कि वो ट्विटर के माध्यम से भी दे रहे थे और ये बताया वहां के पीएम ने कि भाई इंडियंस जो हैं वहां पर इजराइल में बैठे हुए वो पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन हमारी मीडिया इसको लेकर के बाज नहीं आने वाली। जहां पर ये सिंपल सी बातचीत हुई है, इसको लेकर के नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया। जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट पे इन भाई साहब ने अपने स्क्रीन पे देखिए इजराइल फिलिस्तीन धर्म युद्ध का विस्तृत विश्लेषण। युद्ध के बीच पीएम मोदी को क्यों आया नेतन्याहू का फोन, मणिपुर और इजराइल का तुलनात्मक विश्लेषण क्या। मतलब मोदी जी ने फोन पर नेतन्याहू से हेलो हाय करी और यहां पर बैठे हुए हमारे गोदी मीडिया वालों को ऑर्गेजम होना शुरू हो गया पूरी तरीके से। अब ये तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, ये कम से कम इंडिया में तो बैठा हुआ है। एएनआई वाले तो खुद डायरेक्टली इजराइल में पहुंचकर वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू कर दी। इस बारे में नहीं कि वहां के लोग कितना अनसेफ फील कर रहे हैं या फिर वहां के लोगों के हालात क्या हैं, बल्कि इस बारे में कि मोदी जी को किस तरीके से थैंक यू बोलना चाहते हैं। मोदी जी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इजराइल के अंदर। वी थिंक्स दैट ही इज डूइंग फॉर अस मोदी। अरे भैया दिल्ली के जनकपुर में रहने वाली आंटी इजराइल का एक्सेंट आखिरकार क्यों इस्तेमाल कर रही हैं आप। यहां साफ साफ पता चल रहा है कि ये फेक एक्सेंट है, बंद कर दो, 50 रुपए कट जाएंगे वरना ओवर एक्टिंग के। लेकिन देख रहे हो किस तरीके से इजराइल और हमास की लड़ाई के बीच में भी मोदी जी को यहां पर घुसेड़ने की कोशिश करी जा रही है। किसी भी तरीके से ट्रेंडिंग न्यूज के बीच में मोदी ला करके बोल दो, बस इतना ही काम है हमारा। और ये देसी जनकपुरी की आंटी जी जो इजराइल के फेक एक्सेंट में यहां पर बात कर रही हैं, ये नहीं बता रही है कि मोदी जी इंडियंस के लिए कर क्या रहे हैं इजराइल में, लेकिन डूइंग वेरी थिंग्स ग्रेट तो पता करने का काम कर रही हैं।
खैर ये तो कुछ इंटरनेशनल खबरें थी, अब बढ़ना चाहूंगा जरा अपनी इंडिया की खबरों के ऊपर। यहां पर भी भैया काफी ज्यादा पनौतियां लगी हुई हैं बीजेपी पार्टी की। आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से भैया बहुत बुरी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। इलेक्शंस होने वाले हैं, मोदी जी इजराइल में बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन राजस्थान और एमपी में उनकी कोई सुन के नहीं दे रहा। आपकी स्क्रीन पर इस खबर को रखना चाहता हूं, इसको देखो जरा एक बार। डिनाइड टिकट्स, राजे लॉयलिस्ट इन शॉक। वसुंधरा राजे के लॉयलिस्ट को टिकट डिनाई कर दी गई है। पहली लिस्ट यहां पर राजस्थान की निकाली है, और क्योंकि उनको टिकट डिनाई कर दी गई है तो अब वो काफी ज्यादा परेशान है, शॉक में है, और काफी सारे लोगों ने इस चीज का ऐलान कर दिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अब अगर बीजेपी का एक्स एमएलए निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम करेगा तो इससे किसका नुकसान होगा, बताइए बताइए। इसके अलावा एक और आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, पनौतियां यहीं पर ही खत्म नहीं होती। राजस्थान का एक ओपिनियन पोल सामने आया है संदीप चौधरी जी का, जहां पर सवाल यह पूछा गया कि सीएम का कामकाज कैसा रहा। तो बहुत संतुष्ट बोलने वाले 48% लोग थे, संतुष्ट बोलने वाले 26% लोग थे, असंतुष्ट बोलने वाले 25%, और पता नहीं भाई, ये पता नहीं कौन से लोग हैं, मुझे समझ नहीं आता, ये भी 1% लोग थे। अब यहां पर अगर आप बहुत संतुष्ट और संतुष्ट को जोड़ लो, जो कि एक्चुअली में कांग्रेस के हित में है, तो भैया मेजॉरिटी बन के निकल के आ जाती है सामने। और साथ में अगर आप वसुंधरा राजे और मोदी के बीच में जो लड़ाइयां चल रही है उसको रखकर देखो ना, तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि आखिरकार राजस्थान में चुनाव कौन जीतने जा रहा है या फिर कौन हारने जा रहा है। अब आप सोच रहे हो कि मैंने बोला था मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों में पनौतियां लगी हुई हैं, मैंने सिर्फ तो यहां पर राजस्थान की बात बताई, तो भाई मध्य प्रदेश की भी दिखा देना चाहता हूं आपको। हमारे पूज्य मामा जी का एक वीडियो सामने आया। जी हाँ, मामा जी जो है यहाँ पर एक नदी के किनारे बैठ करके, गंगा के किनारे बैठ करके, और वो भी ऋषिकेश में, पता नहीं कॉपी में क्या लिखने का काम कर रहे हैं। अरे मामा रुक जाओ जरा, रेजिग्नेशन लिख रहे हो क्या, रुक जाओ। देखिए दिखाया तो यहाँ पर ऐसे जा रहा है कि शिवराज चौहान जो है गंगा किनारे बैठे हैं और कुछ लिख रहे हैं, कविता बाजियां कर रहे हैं, पोइट्री लिख रहे हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की शायरियां लिख रहे हैं। लेकिन भैया आपको बता देना चाहता हूं कि ये नेता उसी टाइम पर ऐसी हरकतें करते हैं जब हार इनके काफी ज्यादा नजदीक होती है। जब तक ये लोग जीते हुए होते हैं या फिर सत्ता के गुरूर में होते हैं, तब इनको गंगा मैया की याद नहीं आती है। अब वैसे तो ये वीडियो जो है शिवराज सिंह चौहान ने ही अपने ट्विटर पे डाला था, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो ऋषिकेश में बैठे। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, इनसाइडर इन्फो है, ऋषिकेश में बैठे हैं, क्योंकि भैया मैंने ऋषिकेश में इतना घूमा हुआ है कि मुझे वहां के बारे में अच्छे तरीके से पता है। ये वहीं के घाट, वहीं के पत्थर हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कल राहुल गांधी की भी एक रैली थी और काफी सारी भीड़ इस रैली में इकट्ठी हुई। खैर भीड़ कितनी इकट्ठी हुई कितनी नहीं हुई ये अलग बात है, क्योंकि भीड़ हमेशा वोट्स में तब्दील हो ये जरूरी नहीं होता। लेकिन कुछ जरूरी बात यहां पर बोली गई, उस पर नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस विल गेट इट डन, राहुल गांधी ऑन कास्ट सर्वे इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कास्ट सर्वे को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो यहां पर हम कास्ट का सर्वे करवाएंगे। और इसी मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी नजर यहां पर आ रहे हैं। इसी के बीच में राहुल गांधी को काउंटर करने हमारे देश के गोदी एंकर्स पहुंचे हैं, और पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी लंका लगवा ली है। कैसे, आपको दिखाना चाहूंगा एक वीडियो जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम पर चल रहा होगा। इस वीडियो में सुशांत सिन्हा ये बता रहे हैं कि भैया कांग्रेस के तो लोग शुरू से ही यहां पर ब्राह्मण हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण थे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो कायस्थ थे, उसके बाद इंदिरा गांधी ब्राह्मण थी, उसके बाद राजीव गांधी ब्राह्मण थे, उसके बाद नरसिम्हा राव ब्राह्मण थे। तो आखिरकार यहां पर राहुल गांधी जो है सारी जातियों को हक दिलाने की बात कैसे कर सकते हैं? भाई सबसे पहले तो मैंने सर पकड़ लिया ये वीडियो देखकर। ब्रो आज तक जो लोग कांग्रेस के लोगों को ये कहते थे कि भैया ये तो सारे के सारे मुसलमान भरे पड़े कांग्रेस के अंदर, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सारे के सारे मुसलमान हैं। व्हाट्सएप पे रोज फॉरवर्ड करते थे वो अंकल, आपको याद है? आज वही लोग ये कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण थे, राजीव गांधी ब्राह्मण थे, इंदिरा गांधी ब्राह्मण थी, नरसिम्हा राव ब्राह्मण थे। कांग्रेस जो है ब्राह्मणों की पार्टी है, ये कहा जा रहा है। इस वीडियो से साफ ये समझ में आता है कि कास्ट बेस्ड सेंसस जो है उसको लेकर के बीजेपी पार्टी और गोदी मीडिया के अंदर पूरी तरीके से तरथल्ली मच चुकी है। सारे के सारे इस टाइम पर बौखलाए जा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इसका तोड़ क्या निकालें। इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा, राहुल गांधी का एक और बहुत ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। राहुल गांधी मध्य प्रदेश से रवाना हो रहे थे हेलीकॉप्टर में, और हेलीकॉप्टर में जब वो बैठ रहे थे तो गोदी मीडिया के पत्रकार आ गए उनसे सवाल पूछने के लिए, और राहुल गांधी ने कैसे धुतकारा है। भाई ठीक है, काफी हो गया राहुल गांधी। इससे पहले कि आप लोग कहना शुरू कर दो कि मैं कांग्रेस का चमचा हूं, भाई एक तो ये बहुत टेंशन है। राहुल गांधी की कोई न्यूज दिखा दो तो आम आदमी पार्टी वाले कहने लगते हैं कि मैं कांग्रेस का चमचा हूं, और बीजेपी वाले तो कहते ही हैं। अगर मैं अरविंद केजरीवाल का कुछ दिखा दूं तो कांग्रेस के लोग गालियां मुझे देना शुरू कर देते हैं। भाई मैं करूं तो करूं क्या, बोलूं तो बोलूं क्या?
इसके साथ अगली ट्रेंडिंग खबर आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर अक्षय कुमार काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कचरा इंटरव्यू किया था। समझते हैं ना कचरा इंटरव्यू क्या होता है? वो इंटरव्यू जो नविका कुमार को दिया जाता है वो कचरा इंटरव्यू होता है। अब कचरा इंटरव्यू में इन्होंने क्या कहा है, एक बार इनके मुंह से खुद सुन लीजिए। आज मैं कहता हूं कि जब हम पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं, when they look at it, I'm talking about being in abroad, they look at it with a lot of respect, lot of respect. Which respect? कौन सा respect? With a lot of respect, lot of respect, and they like सीधे उनके मुंह से निकलता है, oh, you come from the country of Modi. Oh, you come from the country of Modi. भाई वो इंसान जिसको 15 अगस्त 2023 को इंडियन पासपोर्ट मिला है और उसके बाद अभी तक उसने अब्रॉड ट्रैवल ही नहीं करा है या फिर वो अब्रॉड गया ही नहीं है, उसको आखिरकार किसने बोल दिया ओ यू कम फ्रॉम द लैंड ऑफ द मोदी? ये आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस पनौतीबाज एक्टर ने खुद ही ट्वीट करके बताया था और अपनी लंका लगवाई थी। 15 अगस्त को इसने कहा था दिल और सिटीजनशिप दोनों हिंदुस्तानी हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। उससे पहले ही कनाडा के पासपोर्ट पे ट्रैवल करता था, लेकिन फिर भी इमिग्रेशन के ऑफिसर इसको कहते थे ओ यू कम फ्रॉम द लैंड ऑफ मोदी। अब इसको लेकर के भी इसकी काफी मजाक उड़ रही है और लोग कह रहे हैं कि भाई पहले इंडिया था फिर भारत हो गया और अब इसको नाम दिया जा रहा है लैंड ऑफ मोदी। ये आखिरकार कब तक नाम चेंज होते रहेंगे? इनफैक्ट लोगों ने तो यहाँ पर पासपोर्ट तक बनाने शुरू कर दिया। अपनी स्क्रीन पर देखिए रिपब्लिक ऑफ मोदी लैंड और यहाँ पर मोदी जी की 3 फोटोज लगी हुई हैं और नीचे लिखा हुआ है असत्यमेव जयते। खैर ये सिर्फ मजाक की बातें हैं, मेरा यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं है हमारे देश के नेशनल एम्बलम को या फिर संविधान को किसी भी तरीके से इंसल्ट करने का। इसी के साथ आना चाहता हूँ अपनी सोशल मीडिया की आखिरी खबर की तरफ और भैया स्वामी यति नरसिम्हानंद। काफी दिनों से ये आदमी जो है गायब हो चुका था लेकिन अब बाहर निकल के आया है और ललकारने का काम कर रहा है। नहीं, मुसलमानों को ललकारने का काम नहीं कर रहा है, योगी आदित्यनाथ को ललकारने का काम कर रहा है। भैया दिमाग जो है खिसक चुका है पूरी तरीके से। अब इसका वीडियो देखो जरा पहले। देश के मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूं, योगी जी हमें तो तुम्हारी पुलिस आज बहुत ही बेइज्जती करी है, पर अगर तू अपने बाप की औलाद है ना तो अलीगढ़ पे बुलडोजर चला के दिखा। मैं तो केवल अपने लड़कों के लिए लड़ने जा रहा था, वे साले हरामखोर खुलेआम औरतों की लाशों को घुमाने वालों का समर्थन कर रहे थे तेरे यूपी में। अब तू ये दिखा तेरे बुलडोजर कर ले, जो हमें मार दे, मरना मंजूर है, जो कर सकता हो कर ले हमारे साथ। आज तेरी पुलिस ने जो बेइज्जती करी है ना, आज जो बेइज्जती करी है मेरी, सारी जिंदगी से भूलूंगा नहीं। तू मार सकता है ना, जेल भेज सकता है, धाराएं लगा सकता है, नकली लगा दे। तो देखा भाई, वो लोग जो मुसलमानों के लिए आग बरसा रहे थे, उनको सुबह रात गालियां दे रहे थे, अब वही आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं। भैया डिसाइड कर लो असली दुश्मन तुम्हारा है कौन, किस टीम से खेलना चाहते हो, ये डिसाइड कर लो एक बार। अब आपका क्या रिएक्शन है यति नरसिम्हानंद के ऊपर, साथ ही इन सारी खबरों के ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अगर नहीं बताया है तो क्या सोच रहे हो? अपनी मन की भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। और यार मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं, जब से 1 मिलियन हमने क्रॉस किए हैं, सब्सक्राइबर की जो ग्रोथ है वो काफी स्लो हो चुकी है। तो यार क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बेल आइकन दबाओ। मतलब यार नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को सब्सक्राइब किया जाता है, उससे अच्छा हमारे जैसे चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ सीखने को तो मिलेगा और सच सुनने को मिलेगा, वो अलग। मुलाकात होगी आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।